अफगानिस्तान में जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बात हुई थी तो आपको याद होगा परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज रूट दो ऐसे मुद्दे थे जिस पर ईरान अमेरिका की मांगे मानने को तैयार नहीं था। अब दोनों देशों में सीज फायर के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज का खुलना शांति की शुरुआत है या ये रूट फिर से दोनों देशों के बीच टेंशन का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. सीज फायर के बीच ईरान ने हॉर्मुज रूट खोलने का ऐलान किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के लिए सबसे शानदार दिन बता दिया। उम्मीद जगी कि ईरान के इस कदम से दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता और साफ होगा, सीज फायर बढ़ने की संभावना बनेगी। ये कदम शांति की दिशा में बेहद अहम साबित होगा। लेकिन इन संभावनाओं, इन उम्मीदों को झटका ट्रंप ने अपने बयान के अगले ही चरण में तब दे दिया जब उन्होंने हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया। But the naval blockade with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen. We built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? We'll remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. यानी सीज फायर के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के फैसले के बावजूद ट्रंप ईरान पर दबाव कम करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप की घोषणा के साथ ही जवाबी बयानबाजी शुरू हो गई। हॉर्मुज के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच तल्खी दिखी। ईरानी संसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, अगर नाकाबंदी जारी रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। हॉर्मुज रूट से आवाजाही ईरान की शर्तों के मुताबिक होगी और शर्तें क्या होंगी वो तमाम स्थितियों पर निर्भर करेंगी। यानी हॉर्मुज पर अमेरिकी नाका एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध भड़का सकता है। दरअसल हॉर्मुज खोलने का ऐलान तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लेबनान को लेकर शर्त मानी। ईरान की शर्त थी कि वो हॉर्मुज तभी खोलेगा जब लेबनान में भी सीज फायर लागू होगा। लेबनान में इजराइल ने हमले रोके तो इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया। No, it's not really tied, but you could say maybe psychologically tied, but we're going to help Lebanon become a country again. You know, it's been a long time for them. They've gone through a lot, and we're going to help them be a country again. And you were frustrated with Netanyahu while you were negotiating the ceasefire in the last round. Was his action bombing Lebanon? No, look, he's been a very good partner. No, we disagree on some things, but he's been a very good partner. We did a good job. There's probably never been anything like it. He says we were the senior, and we are the senior. We're the senior never. We're the greatest military in the world. They built it in the first term. लेकिन ट्रंप के हॉर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने के ऐलान ने एक बार फिर दोनों देशों में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ईरान के बीच 39 दिन चली जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही सबसे खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा था। पूरी दुनिया को ऊर्जा सप्लाई करने वाले इस रूट का इस्तेमाल ईरान ने दबाव बनाने के लिए किया और पूरी रणनीति के साथ इसका इस्तेमाल किया। अमेरिका के तमाम विशेषज्ञों ने तब दावा भी किया था कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो ये जंग लंबी और खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब सीज फायर के बीच ईरान ने इस रूट को खोलने का ऐलान कर तनाव कम करने का संकेत दिया है। लेकिन अगर इस रूट पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी तो मामला फिर से बिगड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।